Politics, meanwhile, erupting over Bihar's caste census move. Because if one state has done it ahead of Lok Sabha elections, could other states emulate too? It's a significant development ahead of the 2024 Lok Sabha polls. Bihar government yesterday, on Monday, released the results of a much-awaited caste-based survey, triggering a political row. Nitish Kumar hailed it as a historic moment. Bharatiya Janata Party slammed the Bihar Chief Minister, calling the move a mere eyewash. With the state total population being over 13.1 crore, the report indicates 36% of the population is from extremely backward classes, 27.1% are from backward classes, 19.7% from scheduled castes, and 1.7% about from the scheduled tribes. And on your screens also, we have that graphics running of what has come forth from the survey. The general population stands at about 15.5%. After Bihar, chorus is growing in other states for this caste census. Political parties of the India bloc are demanding the caste-based survey in their different states. Hailing the move, Rahul Gandhi emphasized the importance of knowing the caste statistics of India. उसका जो कराया गया पूरा का पूरा रिजल्ट आया है। अब उसके बाद सबकी आर्थिक स्थिति का एक परिवार का भी ले लिया गया, तो करके भी सब कुछ उसको भी कर रहा, सबको जानकारी भी दे देगा और कुल मिला करके कल प्रेजेंट करवा देंगे एक जगह। और इस बीच में किसी की मान लो कि उसका रिजर्वेशन बढ़ाने का संख्या बढ़े या कुछ और हो, किसी के लिए भी अब आप देख रहे हैं अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या बढ़ी है ना। 16 ना भाई 10 वाला फिगर लीजिए ना, 16% और 1% से थोड़ा कम 1% अब बढ़ करके बढ़ा है ना। देखिए ना फिगर, उनको भी फायदा है तो बाकी सबको लाभ मिले। किस तरह का लाभ मिलेगा? अरे इसी तरह कल सबके मीटिंग में एक बात को रख देगा और उसके बाद सब लोगों का राय लेकर के और सरकार की तरफ से जो जरूरी होगा आगे कदम उठाएंगे। आप उसकी चिंता मत करिए। रिपोर्ट आज रिलीज हुई है, सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आएंगी। 1931 के बाद पहली बार कहीं पर ये जनगणना हुई है, ये सर्वेक्षण हुआ है। इससे आपको हर व्यक्ति को, किसी को इससे आहत नहीं होना है। हर व्यक्ति के लिए जो नीति बनेगी ना, वो आबादी के अनुसार हिस्सेदारी भी तय हो। जिस तरह से बिहार में जाति जनगणना हुई है उसी तरह से उत्तर प्रदेश में होना चाहिए, देश में होना चाहिए, जिससे पता चल जाएगा जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और जब जातियों के बारे में पता चल जाएगा तो आप उनकी मदद कर पाएंगे, कैसे वो आगे बढ़े, जो कमजोर हैं, जो पीछे छूट गए, उनको कैसे आगे लाया जाए। मुझे लगता है कि ये जाति जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए और यही जाति जनगणना की डिमांड समाजवादी पार्टी की रहेगी कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो हम जाति जनगणना कराएंगे। जाति जनगणना ने स्पष्ट रूप से राहुल जी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम किया है। देश में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी और संसाधनों में उसके हक की जो राहुल जी ने बात उठाई है, ये 2024 के चुनाव में भी उठेगी और कांग्रेस के आने पर इसको सुनिश्चित किया जाएगा कि सबकी समुचित भागीदारी हो और सबका विकास हो, सामूहिक रूप से विकास हो, किसी सिर्फ अडानी जी का विकास ना हो। या देशामध्ये आतापर्यंत लोकसंख्या मोजण्याच्या संबंधीचे निकाल झाले, आम्हाला तो निकाल आता पसंत आहे। आमचं सख्त मागणं आहे की जात निहाय जनगणना एकदा करा। जातीय लोक कुठल्या जातीचे कोण हे एकदा लोकांना कळून द्या आणि ते चित्र पुढे ठेवल्याच्या नंतर जो सगळ्यात दुर्बळ आहे त्याच्यासाठी या देशाची राज्याची सत्ता आणि शक्ती वापरण्याची परिस्थिती करा। आज याची खऱ्या अर्थाने आवश्यकता आहे।